आप सभी को जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए टेस्ट सीरीज 1 चला रहे हैं। ये सीरीज आपका डेली टॉपिक वाइज चलेगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉप क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या की हम लोग बात करेंगे तो परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहेंगे। इसका द्रव्यमान की बात करेंगे एब्सोल्यूट मास की तो 1.67 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा, 27 kg हो जाएगा। और बी प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं और इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं परमाणु संख्या को। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये गलत है। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो परमाणु के नाभिक में क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में परमाणु का कुल द्रव्यमान रहता है जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए में CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O में वाटर। तो वाटर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। इससे हम लोग मतलब इंसान सांस किससे लेता है? तो ऑक्सीजन से लेता है। H2SO4 की बात है तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, आपका H2SO4 हो जाएगा। ये एक अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी सही आंसर है। अब कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का जनक की बात करेंगे तो आवर्त सारणी का जनक कौन हो जाएगा? मेंडलीफ हो जाएगा। आवर्त सारणी के जनक हम लोग मेंडलीफ को कहते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोजकर्ता का नाम कौन सा जाएगा? रदरफोर्ड। नाभिक की खोजकर्ता का नाम रदरफोर्ड। डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन ने आपका एटॉमिक थ्योरी दिया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जॉन डाल्टन ने आपको एटॉमिक थ्योरी दिया था। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? एसिड का पीएच मान। तो आपका पीएच स्केल में कितना? पीएच स्केल में आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। तो 7 से जो कम रहेगा उसको हम लोग एसिड कहेंगे और 7 से जो ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग क्षार कहेंगे। तो यहाँ पे एसिड पूछा है तो 7 से कम रहेगा तो एसिड कितना? 7 से कम रहेगा तो उसको हम एसिड कहेंगे और जो 7 से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस। 7 से कम वाले को हम बेस कहेंगे। तो पीएच स्केल पर 0 से 14 तक ले होता है। 7 से कम वाले को एसिड और 7 से ज़्यादा वाले को बेस कहेंगे। सबसे हल्की गैस की बात करेंगे तो सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। एलपीजी का मुख्य घटक की बात, क्वेश्चन नंबर 6 कहना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? प्रोपेन एवं ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूध का पीएच मान लगभग कितना हो जाएगा? अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान आपका 6.6 हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.6। दूध का पीएच मान आपका कितना हो जाएगा? 6.6 दूध का पीएच मान हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। लोहे पर भौतिक परिवर्तन वो होता है जो जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना हमारी कौन सी? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव हो जाएंगे? तो हीरा जो हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक में कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। और ग्रेफाइट भी बहुत ही चिकना होता है तो ये हो जाएगा कार्बन का अप्रूव। कार्बन का एलोट्रोप हो जाएगा कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीएच स्केल का मान करें कितना होता है? तो 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल का मान आपका 0 से लेके कितना हो जाएगा? 14 तक ले। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं कि 7 से कम रहेगा तो एसिड और 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेस। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चूने का पानी का रासायनिक नाम का कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस होती है? तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या हो जाएगा? N2O। हंसाने वाली गैस का नाम आपका कौन सा हो जाएगा? N2O। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सोने का रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतीक कौन सा हो जाएगा? तो सोने का रासायनिक प्रतीक की बात करेंगे तो Au। Au सोने का हो जाएगा। Ag आपका चांदी का हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करता है कि ब्लू विट्रॉल किसका नाम है? तो ब्लू विट्रॉल किसका नाम हो जाएगा?
CuSO4.5H2O को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लू विट्रोल कहेंगे। FeSO4 फेरस सल्फेट हो जाएगा। NaCl को हम लोग साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो ब्लू विट्रोल CuSO4.5H2O, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाएगा, तो ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो कि आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, तो परमाणु के केंद्र में आपका नाभिक होता है। नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो परमाणु के केंद्र में आपका कौन सा हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। और नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो कि परमाणु का कुल द्रव्यमान कहाँ पे होता है, तो नाभिक में होता है। NaCl का नाम क्या हो जाएगा, तो NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग खाने का नमक या साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। लाल लिटमस क्षार में कैसा होता है, तो नीला। लाल लिटमस, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि लाल लिटमस क्षार में कैसा होता है, तो नीला। लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा। लाल लिटमस क्षार में आपका नीला हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात कर रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी, आपकी हीरा। सबसे, और किसका एलोट्रॉप है, तो कार्बन का एलोट्रॉप। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपकी कौन सी हीरा हो जाएगी, जो कि आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बात करेंगे कि साइट्रिक अम्ल किसमें हो जाएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका H2SO4 हो जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल N2O हो जाएगा। तो आपका सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हम लोग प्रत्येक दिन एक टेस्ट लाएंगे, जो कि आपकी टॉपिक वाइज, मतलब हर एक सब्जेक्ट से केमिस्ट्री के जितने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आएगा, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो। तो इसी चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।